नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक 20 या 22 साल का लड़का जिसका नाम रोहन होता है। दोस्तों, उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि वह एक विदेशी महिला, एक गोरी अंग्रेज के साथ संबंध बनाए। और उसकी जो एक ख्वाहिश थी वह ज़्यादा दिन नहीं बल्कि 6 महीने के अंदर ही पूरी हो जाती है। एक दिन वह एक अंग्रेजन महिला के साथ एक होटल में जाता है और होटल रूम में जाने के बाद वह इतनी तगड़ी तरीके से संबंध बनाता है कि वो जो गोरी चिकनी अंग्रेजन महिला थी उसकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आखिरकार फिर वह भागने के लिए मजबूर हो जाती है। वह भी सोचती है कि आखिर 20-22 साल का लड़का कितनी अच्छी तरीके से संबंध बना रहा है। वह जो महिला होती है वह उसकी उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी और वह भागने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, आखिर ये सच्ची कहानी क्या है, सच्ची घटना क्या है, चलिए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। और ये घटना कहाँ की है, चलिए आपको पूरी अच्छी तरीके से इस घटने के बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह कहानी तमिलनाडु राज्य की है। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में एक शहर पड़ता है। दोस्तों, उसी शहर में एक लड़का रहता है जिस लड़के का नाम होता है रोहन। दोस्तों, रोहन नाम का लड़का अभी इंटर कर रहा था। इंटर करने के बाद उसकी जो है पढ़ने लिखने में ज़्यादा मन नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ, उसका एक विषय जो था वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। यानी कि यूँ कहें कि उस विषय में उसकी पकड़ बहुत अच्छी थी और वो विषय था इतिहास, यानी कि हिस्ट्री का। वो लड़का इतिहास पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा रुचि लिया करता था। फिर जब वो इतिहास को अच्छी तरीके से पढ़ लेता है, उसका ग्रेजुएशन भी फाइनल हो जाता है, तो जो उसके पिता होते हैं वह एक किसी कंपनी में नौकरी किया करते थे और जो उसकी माता थी वह एक वो मतलब सरकारी टीचर थी। तो जो उसके पिताजी थे वह चाहते थे कि हमारा जो बेटा है वह पढ़ लिख कर एक यूँ कहें कि इंजीनियर बने, लेकिन लड़का नहीं चाहता था कि वह इंजीनियर बने और उसकी पढ़ाई भी फिर खैर ठीक ठाक नहीं थी। तो लड़का जो था वह हिस्ट्री पढ़ने में, इतिहास पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेता था। वह इतिहास पढ़ता है और इसके बाद वह जो इंग्लिश भाषा होती है वह उस पे बहुत अच्छी पकड़ बनाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसको सीखता है और अंग्रेजी बोलने लगता है। फिर वह जो लड़का होता है एक काम शुरू कर देता है। जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट बॉय यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करता था और जो टूरिस्टर विदेशी आया करते थे उन विदेशियों को घुमाने का काम किया करता था। यानी जो भी विदेशी आएंगे उन विदेशियों को, जैसे कि शहर में कहीं भी घूमना है या देश के किसी भी कोने में घूमना है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वह जो अंग्रेजी भाषा सीखा था उसी के माध्यम से उन लोगों से बातचीत किया करता था, उन्हें घुमाया करता था। और जो विदेशी अंग्रेज आते थे वह उसे अच्छी खासे पैसे भी दिया करते थे। तो वह एक नौकरी पाल लेता है, यानी नौकरी की तरह उसे अपना समझता है और काम करने लगता है। फिर जो उसके मन में ख्वाहिश थी कि वह किसी मतलब गोरी अंग्रेज महिला के साथ संबंध बनाए, मज़े ले। दोस्तों, इसकी जो वो ख्वाहिश होती है वह ज़्यादा दिन नहीं बल्कि 6 महीने के भीतर ही पूरी होने वाली थी या पूरी हो जाती है। दोस्तों, 6 महीने लगभग बीते होंगे। एक जो रसिया होती है, रसिया से एक रसियन यानी कि एक लड़की आती है जिसकी उम्र लगभग 28 साल या 30 साल की हो चुकी थी। वह लड़की जब आती है तो वो उस रोहन को पकड़ती है और जिसका नाम, उस लड़की का नाम लीसा होता है। वह उसे पकड़ती है और कहती है कि आप मुझे पूरा शहर घुमाइए, मैं पूरे शहर को घूमने के लिए आई हूँ और जो आपके देश में अच्छी अच्छी जगह हो उस जगह पर भी मुझे लिए चलिए। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पैसे दे दिया करूँगी। तो बोलता है कि ठीक है, मैं आपको घुमा दूँगा। फिर लगभग रात होने वाले थे तो वो लड़की बोलती है कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम दोनों एक ही साथ, जब तक मैं यहाँ से चली नहीं जाती आप मेरे साथ ही रहेंगे और मुझे गाइड करेंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है। फिर रात को बोलती है कि कोई होटल बुक कर लीजिए और हम दोनों चलें और उसी होटल में रहेंगे। तो फिर बोलता है कि ठीक है, चलिए होटल बुक कर देते हैं। फिर वह एक पास ही के जो शहर होता है उसी में एक होटल बुक करता है और दोनों शाम को वहीं चले जाते हैं। तो लड़का बोलता है कि एक ही होटल है, एक रूम मिला है, तो मैं अपने मतलब कहीं पास के रिलेशन में या घर में चला जाता हूँ, सुबह होते ही आपके पास आ जाऊँगा। तो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत होगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, तुम मेरे साथ ही रहो। तो वो बोलता है कि ठीक है, चलिए आप कहती हैं तो रह लूँगा। फिर दोस्तों वह उसके साथ रहता है, लड़की भी उसी मतलब साथ में रहती है। तो लोग बाहर से कुछ खाना मंगाते हैं और खाना वाना मंगाने के बाद आराम से खाना वाना खाते हैं
और जो वह लड़का था उसकी तो तमन्ना थी ही कि किसी विदेशी महिला के साथ, किसी अंग्रेजन के साथ जो एकदम गोरी चिकनी हो उसके साथ संबंध बनाया जाए। जब वो उसे मतलब उस टाइम पे खाना वाना खाते हैं फिर देखता है तो उसके मन में अजीब सी हलचल होने लगती है। वह सोचता है कि काश यह मुझे मिल जाए, काश मुझे बहुत मज़ा आ जाता। फिर थोड़े टाइम बीतते हैं, वो दोनों जो लड़की होती है लिसा वह खाना वाना खा लेती है, फिर बेड पर चल देती है। बेड भी एक ही था तो वह उस पे जाती है और वह मतलब सोफे पे बैठा हुआ था तो उसे बोलती है कि तुम भी आ जाओ सोने के लिए। तो वह जो लड़का होता है रोहन वह भी वहीं पर पहुंच जाता है। दोस्तों बात कुछ अजीब अब होने वाली थी। यहीं से जो कहानी है मतलब घटना है वह एक रुख मोड़ने वाली थी। जब वह लड़का उस पे जाता है तो जो लीसा होती है, जब उसके बगल में वह लड़का एक हट्ठा खट्टा 22 साल का जवान जब उसके बगल में सोता है तो उसको देखकर उसके भी मन में थोड़ा अजीब सा होने लगता है कि काश यार यह आज मुझे मिल जाता। फिर जो लड़की होती है वह धीरे धीरे करके अपने कपड़े निकालने लगती है। कपड़े निकालती है, ऊपर का पहले निकालती है, बोलती है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं अनकम्फर्टेबल फ़ील करती हूँ कपड़े पहन के सोने में। मुझे बहुत हल्का कपड़ा पहन के सोना मतलब अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे करके जो ऊपर की कपड़ा होती है बारी बारी से वह निकाल देती है और बस एक ही जो गंजी टाइप की होती है वह उसे ही पहने रहती है। दोस्तों इसके बाद जो लड़का रोहन होता है उसके मन में भी बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं और वह उसे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद फिर दोनों धीरे धीरे करके रोमांटिक मूड में आने लगते हैं। फिर एक दूसरे से मतलब धीरे धीरे करके कुछ 10-15 मिनट ही बीते होंगे, वह दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाते बनाते जो लड़की होती है लीसा, लीसा की वह रोहन इतनी ज़्यादा मतलब हालत ख़राब कर देता है, इतने अच्छे मतलब इतने तगड़े तरीके से वह उससे संबंध बनाने लगता है कि अब क्या ही कहें। वह लड़की भी चीखने चिल्लाने लगती है, आवाज़ें निकालने लगती है। सुबह होते हैं, जब सुबह दोनों एकदम निढाल सोए हुए थे, वह लड़की उठती है तो कहती है कि यार मतलब मेरे साथ पहले ऐसा किसी ने नहीं किया, इतना तगड़ा तरीके से संबंध किसी ने नहीं बनाया। फिर सुबह होती है, वह दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर लगभग महीने भर वह लड़की लिसा जो कि रूस से आई हुई थी वह वहाँ पर रुकती है, सारे जगह को घूमती है। लगभग 1 महीने बीत गए थे। फिर वह लड़की बोलती है कि अब मैं 2 दिन बाद मैं अपने गाँव चली जा मतलब 2 दिन क्या, वह लड़की लिसा जो है रोहन से बोलती है कि सुबह ही मेरा मतलब फ़्लाइट है, मैं अपने मतलब कंट्री जा रही हूँ। तो वह जो लड़का होता है रोहन वह थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि कहीं मन ही मन ना उसे मतलब अंदर से उससे थोड़ा प्यार हो गया था या मोहब्बत हो गई थी। फिर वह उससे कहता है कि आप थोड़ा रुक जाइए, या उसके मतलब दुखी चेहरे को देखकर वह जो लड़की होती है लिसा वह समझ जाती है। वो बोलती है कि अब मैं 2 दिन बाद जाऊँगी, वो भी तुम्हारे लिए। लेकिन 2 दिन तक यानी 2 दिन जो है 2 दिन, लेकिन वो कहती है कि 2 दिन में हम पार्टी करेंगे और पार्टी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। तो वह बोलता है कि ठीक है। तो वो बोलती है कि आज ही शाम को तुम किसी होटल में पार्टी अरेंज करो, वहाँ पे सब व्यवस्था करो, एकदम पार्टी अच्छी तरीके से हम लोग मनाएंगे। तो बोलता है कि ठीक है चलिए अच्छे तरीके से मनाएंगे हम लोग पार्टी। शाम होती है, दोनों जाते हैं, एकदम एक से एक महंगी वो लोग जो वहाँ पे वाइन थी यानी दारू थी वो लोग मंगाए हुए थे। फिर दोनों एकदम फिर दोनों इतनी इतनी ज़्यादा दारू वो लोग पी लेते हैं कि उन दोनों का होश ही ख़त्म हो जाता है। वो लोग दोनों एक दूसरे के लगते हैं कपड़े निकालने उसी बेड पर, और कपड़े निकालने के बाद दोस्तों फिर दोनों एक मतलब तगड़ी तरीके से संबंध बनाना शुरू करते हैं। फिर जो लिसा होती है फिर उसका हाल वैसा ही हो जाता है जैसा कि उसने पहली बार में उसका कर दिया था। फिर सुबह होती है 2 दिन बाद, फिर सुबह होती है, जैसे ही सुबह होती है वह लिसा कहती है कि अब मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं भी महीने भर बाद घर जाऊंगी, अभी तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊंगी, इसके बाद घर जाऊंगी। दोस्तों ऐसे ही वक्त का सिलसिला जो है चलता रहता है और लगभग फिर 20 या 25 दिन बीते होंगे। फिर लिसा कहती है कि अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। लेकिन लिसा कहती है कि मैं अपने घर जाने से पहले तुम्हें कुछ ऐसा देकर जाऊंगी जिससे तुम्हारा जीवन गुजारा मतलब बहुत अच्छे तरीके से चल सके, तुम अच्छे तरीके से जी पाओ। फिर लिसा जो होती है एक डायरी लिखती है अपने ऊपर, और डायरी जो है एक कहानी स्टोरी टाइप की होती है।
और जो उसकी स्टोरी होती है वह मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ही ज़्यादा अखबार में मतलब मार्केट में जो है स्टोरी बिकती है। अखबार के माध्यम से उसका विज्ञापन भी उसने कराया था, प्रचार कराया था। लगभग 50 लाख से ऊपर की वह स्टोरी बेच देती है, अपनी डायरी जो लिखी होती है। और जो सारे रुपए मिलते हैं वह उस लड़के रोहन के खाते में उस पैसे को डालकर वह लड़की अपने मतलब कंट्री चली जाती है। और जो लड़का होता है रोहन, वह भी खुशी से मतलब यहाँ पर रहने लगता है, क्योंकि उसके खाते में 50 लाख फिक्स डिपॉजिट हो गए थे और वह उन पैसों से अब इंजॉय करने लगा था। तो दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो कि मतलब किसी महिला की तलाश कर रहा था और नसीब ने साथ दिया, वह उसे पा भी लेता है। और दोस्तों, इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं, इस कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं है, ना ही आपका दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को मतलब इस सब जानकारियों से अवगत कराना है कि हमारे समाज में ऐसे-ऐसे भी घटनाएँ हो रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।